अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। संविदा ई क्लासेस में प्यारे बच्चों, मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। मेरा नाम सादिका जबीन है। मौन मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल मानवी, ज़िला रायचूर। जमात हश्तम, मजमून साइंस। मेरा आज का उन्वान है खलिए, इनकी साख्त और काम, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग पहली क्लास में पेज नंबर स्टार्टिंग का जो पढ़े थे, अब उसके बाद अगला हिस्सा हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 19 से 23 तक हम लोग आज इसके बारे में मुताला करेंगे। चलिए बच्चों, ये हमारी कौन सी किताब है? साइंस की 8th स्टैंडर्ड की सेकंड पार्ट। हम लोग पिछली जमात में खलियों की साख्त और इनके काम के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि खलिए की दरियाफ्त, आज़ाओं के खलिए की तादाद, शक्ल और साइज़ मुख्तलिफ होते हैं। खलियों की शक्ल, खलियों का साइज़, खलियों की साख्त और अफ़आल के बारे में हम है ना पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग है ना नेक्स्ट क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम देखेंगे कि खलिए के 3 अहम हिस्से होते हैं। खलिए के क्या है? 3 अहम हिस्से होते हैं। नंबर 1 खलवी झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा। नंबर 3 मरकज़ा या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये 3 हिस्से क्या क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है बच्चों? एक सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पे जो मार्क बताया जा रहा है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन का एक शक्ल है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? खलवी झिल्ली। खलिए के अतराफ जो झिल्ली पाई जाती है, इसको हम खलवी झिल्ली कहते हैं। और ये क्या है? ऑर्गेनल्स की हिफाजत करती है और खलिए के अतराफ पाए जाती है। ये बहुत ही मसामदार होती है और खलिए में मुख्तलिफ मादों के आने और जाने को कंट्रोल करती है। तो ये क्या है बच्चों? ये खलवी झिल्ली है, ये सेल मेम्ब्रेन की एक शक्ल है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा क्या है? साइटोप्लाज्मा का एक शक्ल है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है? ये साइटोप्लाज्मा दिख रहा है आपको, ये एक सेल में। ये झिल्ली जैसा मादा है जो खलिए के अंदर जो माया होता है, इसको क्या है हम लोग? इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। जो खलवी झिल्ली और मरकज़ के दरमियान में पाया जाता है, इसको क्या है? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। साइटोप्लाज्मा मौजूद अज्जा अज़ूचे कहलाते हैं या ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। कौन कौन से खलिए माये में आज़ूचे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अजसाम है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, लाइसोसोम्स होते हैं। ये खलवी माये में मौजूद रहते हैं। कौन से होते हैं? कौन से अज़ूचे रहते हैं खलवी माये में? माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्गी अजसाम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं। ये खलवी माये में मौजूद होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट खलवी माये में क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया खलिए का एक पावर हाउस कहलाता है। जिंदगी के लिए लाजमी मुख्तलिफ कीमियाई सरगर्मियों के लिए दस्तयाब तवानाई माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए होती है। और ये क्या है? एटीपी, जिसको हम फुल फॉर्म में क्या कहते हैं? एडेनोसिन स्टेरोफॉस्फेट साल्मो की शक्ल में फराहम होती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है? तवानाई का मखज़न या खलिया का ताकती घर कहा जाता है। आमतौर पर एक खलिए में 30 से 40 माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियास की तादाद में फ़र्क इनके अफ़आल पर मुनहसर होता है। तो नेक्स्ट हम क्या है देखेंगे? गोल्गी अजसाम। गोल्गी अजसाम के बारे में क्या देखेंगे? गोल्गी अजसाम की दरियाफ्त सबसे पहले
केमोगोल्गाई ने की है। जो चीज़ें ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के नज़दीक तैयार होती है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये क्या है, गोल्गी अपैरेटस का एक फिगर है। तो ये क्या है, इसका एक फिगर है और इसका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के नज़दीक तैयार होती है। इनकी पैकिंग और खलिए के अंदर और दूसरे मुकामात पर रवानगी को गोल्गी अपैरेटस के ज़रिए होता है। नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम्स खलिए का एक किस्म का फुजले का इखराज का निज़ाम होता है। क्या है, लाइसोसोम्स खलिए का एक किस्म का फुजले के इखराज का निज़ाम होता है। लाइसोसोम्स के टूटे फूटे आजूचे और खारिजी मादे को हजम करके खलिए को साफ रखता है। तो ये क्या है बच्चों, लाइसोसोम्स की एक शक्ल है और यहाँ पर ये क्या है मालूम है, टूटे फूटे यानी कि जो मादे टूटे फूटे रहते हैं वो पूरे इसको क्या करता है, खारिज करता है। खारिज करके इसके क्या है, खलिए को साफ रखता है, जिसे लाइसोसोम्स खलिए के खुद कशी थैले भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, मरकज़ा। मरकज़ा या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। मैं आप लोगों को बताई हूँ कि मरकज़ा या न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। मरकज़ा दो झिल्लियों से घिरा होता है। इन दोनों को बाहम मिलाकर न्यूक्लियर खिलाफ कहा जाता है, जिसको मामूली खुर्दबीनी के जरिए भी देखा जाता है। मरकज़े के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर मुंतशिर धागे नुमा मादा जो पाया जाता है, जिन्हें हम क्या है, क्रोमेटाइन कहते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये एक न्यूक्लियस का फिगर है, इसमें क्या है, क्रोमेटाइन मौजूद है और ये जो मादा है ये क्या कहलाता है, मैं आप लोगों को उसके बारे में नेक्स्ट बोलूँगी। पहले हम लोग ना DNA के बारे में देखेंगे। तो DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। DNA का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं। दरअसल ये जीनसी मादे होते हैं। तो ये क्या है, ये जो क्रोमेटाइन्स क्या है यहाँ पर, ये जीनी मादे होते हैं। हर जीन जानदार की मखसूस खासियत मुतय्यन करता है। मसलन इंसान का कद है, जिल्द का रंग है, इंसान की रंगत है जैसे सियाह, नीला, सब्ज या भूरा, आँखों वगैरह से। तो ये प्रोटीन की तरकीब और खलियों में हम अफ़ाल के लिए दरकार इत्तलाआत का रखता है। इनकी इत्तलाआत को जुदा जुदा इकाइयों पर पेश किया जाता है, जिन्हें जीन कहा जाता है। यानी कि हमारे अंदर जो हमारे माँ बाप के अंदर जो जीन होती है, वो जीन के मादे हमारे अंदर आते हैं और हमारे जो जीन्स रहते हैं वो हमारे बच्चों के अंदर जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, इसका सिलसिला चलते रहता है। मरकज़ के अंदर गहरा रंग का जिस्म मौजूद होता है, जो न्यूक्लियस या मरकज़ कहलाता है। खलवी तक़सीम के दौरान क्रोमेटाइन दबीज़ होकर सलाख़नुमा साख्त इख्तियार कर लेता है, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है क्रोमोसोम्स। ये क्या है, फर्स्ट ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं, जो DNA की ये साख्त है और ये साख्त क्या होती है, ये क्रोमोसोम्स में तब्दील होती है। और ये इसमें क्या क्या है, यहाँ पर सेंट्रोमियर है और टेलोमियर है, क्रोमेटाइड है। तो ये सब क्या है मालूम है, ये क्रोमोसोम्स में मौजूद है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। मरकज़ खलिए पर काबू रखता है और खलिए के अफ़ाल को मुंज़िम करता है। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट हम देखेंगे खलवी दीवार। तो खलवी दीवार क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। पौधों में खलवी झिल्ली के अलावा एक बैरूनी मोटी परत होती है, जिसे खलवी दीवार या सेल वॉल कहते हैं। तो ये क्या करती है, ये सेल वॉल क्या करती है, हम लोग देखेंगे। खलवी झिल्ली के अतराफ ये इजाफाई परत पौधों के खलियों की हिफाजत के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नबाताती खलियाँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये नबाताती खलियाँ हैं और यहाँ पर ये सेल वॉल, यानी कि ये क्या है, ये खलवी दीवार। ये क्या है, ये बहुत ही मोटी परत है। ये मोटी परत क्या कर रही है, खलवी की पौधों के खलिए के, इसकी परतों के खलिए की हिफाजत के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
हाँ, तो ये क्या है, नबाताती खलिए के दर्जे हरारत में तब्दीली नीज़ हवा और फ़िज़ाई नमू वगैरह से महफूज रहने की ज़रूरत होती है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं इंसानी गाल के खलिए के बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता है इंसानी गाल का खलिया अगर हम लोग है ना इसको हम है ना खुर्दबीन के ज़रिए अगर देखेंगे तो ये हमारे इंसानी गाल के खलिए है ना इस तरीके से नज़र आएंगे और इसमें भी है ना कल्बी झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स है और साइटोप्लाज्मा मौजूद है। यहाँ पर साइटोप्लाज्मा मौजूद है और यहाँ पर है ना ये न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन्स भी मौजूद है। तो ये क्या है, कल्बी झिल्ली, यानी कि हमारे स्किन को भी यानी कि हमारे इंसानी गाल के खलियों में भी इन सब चीज़ें मौजूद है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्या तमाम जानदारों के खलिए एक जैसे होते हैं? तो तब मैं कहूँगी कि खलिए की साख्त की बुनियाद पर चाहे वो किसी भी जानदार में हो या किसी भी जानदार में हो, इन्हें दो जुमलों में दर्जाबंद किया गया है। तो वो दो जुमलों में कैसे दर्जाबंद किए गए हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर हकीकी नवात खलिए और इब्तिदाई नवात खलियों में इसको तकसीम किया गया है। तो ये क्या है, हकीकी नवात खलिए क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं और इब्तिदाई नवात खलिए क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। तो हकीकी नवात खलियों की साख्त हैवानात और नबातात के खलियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हैवानी खलिया है और ये नबाताती खलिया है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खलबी दीवार है, मरकज़ा है, दरोमाया का जाल है, तानिया है, गोल्जी अज्साम है जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं और हम लोग क्लोरोप्लास्ट है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे और खालिए के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए तानिया इसमें मौजूद है और खलबी माया है, मरकज़िया है, गोल्जी अज्साम है जो हम लोग है ना गोल्जी अज्साम के बारे में पढ़े हैं और प्लाज्मा झिल्ली के बारे में भी हम देखे हैं, मरकज़े के बारे में भी हम पढ़े हैं। तो नेक्स्ट क्या है, हम लोग है ना यूकैरियोटिक्स के बारे में जानेंगे। यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में क्या क्या फ़र्क है आज मैं आपको बताऊंगी। प्रोकैरियोटिक्स वो खलिए हैं जिसमें मुंजीम न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि न्यूक्लियाई झिल्ली नहीं होती। प्रोकैरियोटिक्स खलिए कहलाते हैं, मिसाल के तौर पे बैक्टीरिया और नीली हरी आलगाई वगैरह होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, यूकैरियोटिक्स, यानी कि यूकैरियोटिक्स खलिए में क्या क्या है, वो खलिए जिसमें न्यूक्लियाई झिल्ली पर मुश्तमिल मुंजीम न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक्स खलिए कहते हैं। मिसाल के तौर पर कसीर खलबी नबातात और हैवानात वगैरह होते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग फिर देखेंगे इब्तिदाई नबात खलियों के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखेंगे जिसमें जीनी मादों के अतराफ में किसी भी किस्म का न्यूक्लियाई गिलाफ मौजूद नहीं होता है। ऐसे तमाम खलिए जिनमें न्यूक्लियाई गिलाफ होता है, ये जीनी मादे खुली आँखों से खुली हालत में खलिए माया में ही पाए जाते हैं। इन्हें इब्तिदाई नबात यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक बैक्टीरिया का खलिया है। खलिए का ताल्लुक़ चाहे बैक्टीरिया से हो या इंसान से या फिर पौधों से, हर खलिए में प्लाज्मा झिल्ली और नग़्ज़ माया की मौजूदगी आम है। बैक्टीरियाई खलिया पौधों, हैवानात, फंजाई और प्रोटोस्टा के खलियात से मुख्तलिफ होते हैं। तमाम खलियों में बेशुमार खलबी साख्तें पाई जाती है जिन्हें आज़ूचे कहा जाता है। जैसे कि मरकज़ा में क्या क्या है, मरकज़े में तौनिया, तहलीली अज्साम, दरोमाई जाल, गोल्जी अज्साम, राइबोसोम्स, खलबी ढांचे, मरकज़िया और प्लास्टेट्स और खाले। नेक्स्ट हम देखेंगे नबाताती खलिए में क्या क्या मौजूद है। नबाताती खलिया है, खलबी दीवार है, खालिए है, प्लास्टेट्स है जो कि हम लोग है ना खलबी दीवार के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। ये एक प्लांट्स का सेल है और इसके अंदर इसके बारे में हम देखेंगे। खलबी दीवार में क्या है, बैक्टीरिया, आलजी, फंजी और तमाम आला पौधों में प्लाज्मा झिल्ली के बैरूनी जानिब खलबी दीवार पाई जाती है, लेकिन मुख्तलिफ ग्रोहों में इसकी साख्त और कीमियाई तरकीब में फ़र्क
पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का अहम जुज़ है। हर एक ग्रोह की खलवी दीवार में कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ किस्म की होती है। आला पौधों में खलवी दीवार सेलुलोस, हेमीसेलुलोस, लिग्निन, पेक्टिन और सोवेरियन से बनी होती है। खलवी दीवार खलिए को मैकेनिकी मजबूती देती है। बगैर खलवी दीवार के पौधे अपने तवील और लंबे जिस्म को सहारा नहीं दे सकते हैं। जब पौधों को पानी दिया जाता है तो पानी को जज्ब करके फैल जाते हैं। अगर खलवी दीवार मौजूद ना हो तो फैले हुए खलिए फटकर मर जाएंगे। चूँकि खलवी दीवार मजबूत और सख्त होती है, ये खलिए को ज़्यादा फैलने से रोकती है। इसके नतीजे में खलिया किस कदर सिकुड़कर फैलता जाता है। जब पौधे के लिए पानी नहीं होता है तो खलिए सिकुड़ जाते हैं और खलिए दीवार पर किसी किस्म का दबाव नहीं पड़ता है। पौधे की सख्ती ख़त्म हो जाती है, वो लटक जाते हैं या मुरझाना कहलाता है। खलिए, मैं आप लोगों को हैवानी फिगर्स, हैवानी नबाताती और हैवानी खलियात में फिगर्स में बताई थी कि खलिए क्या है, यानी कि वैक्यूल्स। यहाँ पर देखिए आप लोग, है ना, ये एक वैक्यूल्स का यानी कि खलिए का ये एक फिगर है। ये वैक्यूल्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वैक्यूल्स खलिए की मायात से भरी होती है, भरी हुई थैली नुमा साख्ती है जो झिल्ली से घेरी रहती है। ये नबाताती खलिए के खलवी माये में मौजूद रहती है। नए तैयार होने वाले नबाताती खलियों में खलिए छोटे होते हैं। जब खलिए पुराना हो जाता है तो ये खलिए बाहम मिलकर एक वाहिद बड़ा खलिया तैयार करते हैं जो खलिए के मुकम्मल हुजूम को घेर लेता है। ऐसे खलियों में खलिए माया खलिए के अतराफ एक पतली झिल्ली या हाशिए की तरह तैयार होता है और मरकज़े को एक जानिब से ढकेल दिया जाता है। खलिए को घेरी हुई झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये सिर्फ चंद ही मादों को इसमें से गुजारने देती है। खलिए में पाए जाने वाली पानी को वास्कुलर स्राव्स कहा जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो तुर्शे, प्रोटीन्स, रंगीन मादे और बेकार अशिया जैसे मुख्तलिफ मादे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टेट्स के बारे में। प्लास्टेट वो अज़ूचे हैं जो नबाताती खलिए के रंग के जिम्मेदार होते हैं। पौधों में आप जिन रंगों का मुशाहिदा करते हैं, फूलों और पत्तों में जो रंग आप देखते हैं, वो इन हिस्सों के खलियों में पाए जाने वाले प्लास्टेट की वजह से ही होते हैं। रंग है, साख्त और अफ़ाल के एतबार से प्लास्टेट्स की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 लीकोप्लास्ट, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट, नंबर 3 क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। तो आइए अब हम लोग इसका ये करते हैं। तो प्लास्टेट्स में क्या है? प्लास्टेट्स में सिर्फ नबाताती खलिए में पाया जाता है। चंद प्लास्टेट्स में रंगदार मादे नहीं होते हैं, इन्हें लीकोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधों के इन इलाकों में पाया जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। इस अहम काम का ग़िज़ा को ज़ख़ीरा करना होता है। और दूसरे के प्लास्टेट्स में रंगीन मादे पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में जर्द, सुर्ख, नारंगी रंग के मादे मौजूद होते हैं। तीसरा किस्म सब्ज रंग के प्लास्टेट्स को क्लोरोप्लास्टेट्स कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामी सब्ज रंग मादा दूसरे रंगीन मादों से ज़्यादा मकदार में होता है जो पौधों के सब्ज हिस्से जैसे पत्तों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर एक फिगर है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का ये एक फिगर है। यहाँ पर क्या है? ग्रानोम है और बल्कि स्ट्रोमा है और लुमेन है और बल्कि थैलोकॉइड्स है और आउटर मेम्ब्रेन्स है, इनर मेम्ब्रेन्स है। तो ये क्या है कि क्लोरोप्लास्ट की एक शक्ल है। क्लोरोप्लास्ट के अतराफ दोहरी झिल्ली होती है। अंदरूनी झिल्ली मैट्रिक्स से घिरी होती है। मैट्रिक्स में स्ट्रोमा और ग्राना पाया जाता है। ग्राना में क्लोरोफिल होता है जो ग़िज़ा की तैयारी में अहम किरदार अदा करता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नबाताती खलिए में क्या क्या
मौजूद है। नबाताती खलिया आमतौर पर जसामत में बड़े होते हैं, खलीवी दीवार मौजूद होती है, बड़े जसामत वाले वैक्यूल पाए जाते हैं, प्लास्टेट्स पाए जाते हैं। और हैवानी खलिए में आमतौर पर जसामत छोटे होते हैं, खलवी दीवार नहीं पाई जाती है, वैक्यूल्स छोटे जसामत वाले होते हैं, प्लास्टेट्स नहीं होते। चलिए बच्चे, अब हम लोग है ना नेक्स्ट मश्क की तरफ चलते हैं। खलिए में क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं? शाबाश, खलिए के न्यूक्लियस में धागे जैसी साख्तें पाई जाती है, जिसे हम क्या है, क्रोमोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। खलिए के किस हिस्से में आज़ूचे पाए जाते हैं? जवाब बिल्कुल सही है, आज़ूचे साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो मैं आपको है ना घर पर एक काम देती हूँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप ये घर पर काम ज़रूर करेंगे। नबाताती खलिया और हैवानी खलिए की साफ शक्ल उतारें और इनके हिस्सों के नाम भी लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का सबक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मेरा नाम सादिका जबीन है, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मानवी, डिस्ट्रिक्ट रायचूर से। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।